हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपके अपने चैनल एसके संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इससे पहले बच्चों हमने नंबर सिस्टम चैप्टर में 2 से अधिक टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था यूनिट डिजिट ज्ञात करना, और दूसरा टॉपिक बच्चों हाल ही के जो लेक्चर थे हमने उसमें कवर किया था कि हम किसी भी संख्या के भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और जो भाजक होंगे उनका हम योगफल डायरेक्ट कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, आज हम थोड़ा सा सीखेंगे कि शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चे जब हम सारे टॉपिक कर लेंगे तो हम इसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चन के 20 से 25 क्वेश्चन के हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखिए शून्यकों की संख्या, शून्यकों का मतलब बच्चों हुआ कि शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों, ये हम बात कर रहे हैं जीरो ज्ञात करना, जीरो कितने आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब बच्चों हमारा ये है, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना शुरू करें, देखिए कोई संख्या लिखी हुई बच्चों आपके पास, ये लिखा है 441, 52, और आपके पास लिखा है लास्ट में 00, मतलब कि 2 शून्य लिखे हैं बाद में। अब आपको इसमें बताना कि इसमें शून्य कितने हैं, तो बहुत आसान है, आप देख के बता दोगे कि यहाँ शून्य कितने आपके पास 2 हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपने लिख दी 148 और 1 लिख दिया। अब आपसे कह रहा है इस संख्या में शून्य बताइए, तो शून्य कितने यहाँ पर, एक ही शून्य दिखाई दे रहा है हमको ये। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने के लिए ऐसा समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर हम थोड़ा सा समझते हैं इसको, तो मैं आपको एक संख्या लिख देता हूँ आपको। सबसे पहले बच्चों हम शुरू करते हैं आपसे एक क्वेश्चन से। देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया बच्चों, उसने लिख दिया बच्चों 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और बच्चों डॉट डॉट उसने लिख दिया आपको गुणा, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 21। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है। अब आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो श्रृंखला लिखी है ना बच्चों, 1 से लेकर 21 तक जो विषम संख्याओं की श्रृंखला है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए 1 गुणा 3 गुणा 5 डॉट 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 ऐसे कर कर आपको 21 तक ये श्रृंखला लिखी है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है बच्चों कि इस श्रृंखला में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करना है, सॉरी यहाँ पर पद्धति नहीं जानना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि आप ये जो श्रृंखला देख रहे हो ना क्रमबद्ध, तो ये जो श्रृंखला है बच्चों देखिए 1 3 5 7, तो ये सारी संख्याएं जो है क्रमबद्ध, ये विषम संख्याएं ना कि सम संख्याएं। ठीक है, तो बच्चों इसमें आप अगर ध्यान देंगे विषम संख्याओं में, तो आप किसी की भी मल्टीप्लाई करो, और जब आप किसी भी विषम संख्या की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो शून्य बिल्कुल भी नहीं आएगा। देख सकते हैं आप 1 की गुणा 3 में कीजिए तो 3 आएगा, 3 की गुणा 5 में कीजिए तो 3 पंजे 15 आएगा, 15 की गुणा आप 7 में करेंगे तो 15 सत्ते बच्चों 105 आएगा। ठीक है, लेकिन 105 में जो शून्य आ रहा है बच्चों वो तो बीच में आ रहा है, हमें ज्ञात करना है अंतिम में। ठीक है, कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, किसी भी संख्या के अंत में कितने जीरो आते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ कहीं भी जीरो नहीं आ रहा, तो ऐसे हम एक चीज नोट कर सकते हैं हमेशा के लिए कि कभी भी विषम संख्याओं के कितना भी बड़ा गुणनफल क्यों ना दे, वहां कभी भी शून्य नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों शून्य, मतलब कि यहाँ कोई भी शून्य नहीं होगा। इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों कि कोई शून्य नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि विषम संख्याओं की आप कितनी भी गुणा कर लो, कितनी बड़ी संख्याएं ले लो, कभी भी विषम संख्याओं के गुणनफल में कोई भी शून्य आने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए बच्चों मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं आपके लिए। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिख दिया, शुरू करा है आपसे 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा लिखा है बच्चों, और गुणा ऐसे कर कर वो ले गया 999। ठीक है, तो आप इस श्रृंखला पे ध्यान देंगे सबसे पहले कि 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 डॉट डॉट आपके पास लिखा है बच्चों 999। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज का पता चल रहा है बच्चों कि 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11, 2 का गैप हो रहा है, और 2 का गैप हो रहा है विषम संख्याओं वाला। और हमने बताया बच्चों कि कितनी हजारों संख्या आप लिख दो, अगर विषम संख्याओं की आप आपस में गुणा करेंगे तो आपका कोई भी शून्य आने वाला नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हमारे यहाँ भी यही आंसर हो जाएगा सेम टू सेम कि इस श्रृंखला में इनकी गुणा करने पर कोई भी जीरो आने वाला नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रही होंगी चीजें। चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का। अब उसने बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया है, देखिए ध्यान दीजिए।
हमें अगर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है तो आपके पास एक संख्या दी बच्चों, उसने मान लीजिएगा उसने 1000 आपको दे दिया है 5, ठीक है। अब 1005 में वो कह रहा है कि इसमें जो है बच्चों शून्य कितने होंगे, इसके अंत में शून्य कितने आएंगे, ठीक है। हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए अब 1005 में हम शून्यकों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, ठीक है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने की ट्रिक क्या होती है, इसका फॉर्मूला बोल सकते हो, वो क्या होता है। तो देखिए शून्यकों की संख्या अगर हम 1005 में ज्ञात करेंगे बच्चों, तो 1000 में 5 में ज्ञात करने के लिए आप एक तरीका ध्यान रखिए, हमेशा आप कोई सा भी क्वेश्चन बच्चों हल कर देंगे, ठीक है। आप देखिए 1005 छोड़ी यहाँ तो आप कर ही लोगे। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया आपको 1 से लेकर, ठीक है। उसने क्वेश्चन लिखा बच्चों 1 से लेकर, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ या 10 तक बोल देता हूँ बच्चों, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में आपसे कह रहा है जीरो कितने होंगे, ठीक है, शून्य कितने होंगे। मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के गुणनफल में आपको बताना है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के गुणनफल में जीरो कितने आएंगे। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आपका 1 से लेकर बच्चों 10 तक की अगर हम सभी संख्याओं की गुणा करेंगे तो वो कह रहा है जीरो कितने आएंगे। उसके कहने का मेन बच्चों ये है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इस तरीके से वो सभी संख्याओं को कह रहा है बच्चों 10 तक। अब इस श्रृंखला में तो सम संख्याएं भी आ रही हैं और विषम भी आ रही हैं, लेकिन अब यहाँ ज्ञात कैसे करेंगे हम। 1 से लेकर अगर 10 तक की सभी संख्याओं की गुणा कर लें तो जीरो कितने आएंगे। बच्चों अगर हम वैसे करते हैं तो ध्यान दीजिए, आप 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याओं की आपस में गुणा करोगे और गुणा करने के बाद आपको जो संख्या मिलेगी उसमें आप दाएं की तरफ देखोगे कितने जीरो आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है बच्चों कि अगर हम 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं की गुणा करें तो उस गुणनफल को करने में बहुत मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि पहले आप 1 की गुणा 2 में करोगे, 2 आ गया, फिर 2 की गुणा 3 में करोगे, 2 तिया 6 आ गया, फिर 6 की गुणा 4 में करोगे, 6 चौक 24 आ गया, फिर ऐसे ही 24 की गुणा 5 में, जो आएगा उसकी 6 में, जो आएगा उसकी 7 में, जो आएगा उसकी 8 में। और ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। उसने अगर ये बोल दिया कि 1 से लेकर 500 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल में कितने जीरो आएंगे, तो आप खुद समझदार हो कि वो इम्पॉसिबल सा हो जाएगा इतनी सारी गुणा करना। आप 1 से लेकर 500 तक की जितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, जितना भी 99 100 102 103 आएगा, आप गुणा नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा है। तो बच्चों उसके लिए हमने एक ट्रिक तैयार की है, एक ट्रिक है हमारे पास। वो ये है बच्चों, अगर एग्जामिनर बोलता है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 50 तक, कितना भी बड़ा क्वेश्चन बोले, तो आपको एक चीज याद करनी है कि जो अंतिम संख्या होगी जहां तक वो ज्ञात कराने को बोल रहा है, ठीक है। उसने बोला 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के गुणनफल में जीरो कितने होंगे। तो आप अगर 1 से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए 1 से लेकर सभी संख्याएं बोल रहा है, तो आप अंतिम संख्या उठाएंगे। देखिए 10 मैंने उठाया ये, और आपको करना क्या, आपको एक ट्रिक याद करनी है कि ऐसे क्वेश्चन में आप 5 से डिवाइड करोगे। ये 5 शब्द आप याद कर लीजिए हमेशा के लिए। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से हर संख्या को डिवाइड करेंगे। तो अंतिम संख्या 10 है, तो 10 को बच्चों आप 5 से डिवाइड कीजिए। 5 से 10 कितनी बार डिवाइड हो रहा है आपका? 2 बार, ठीक है। और करना 5 से ही डिवाइड है आपको। अगर कोई बड़ी संख्या आती तो भी फिर आपको 5 से ही करना था। ये नहीं आपको लग रहा होगा 10 है तो 2 से कर लें डिवाइड, नहीं, वो रूल अलग होता। यहाँ ये ट्रिक है कि आपको 5 से ही डिवाइड करना है अंतिम वाली संख्या को। तो देखो अब मैंने 10 अंदर रखा, तो 5 से ही डिवाइड करने को हमसे बोला, तो 5 दूनी कितना है बच्चों? 10। लेकिन अब मुश्किल ये है कि अब 2 बचा, इसको मैं 5 से डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 5 से छोटी संख्या है, हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग नहीं दे पाएंगे। तो हमारा आंसर बच्चों यहाँ आ जाएगा ये वाला 2। समझ में आई होगी बात आपको? तो आप बता दोगे 1 से लेकर 10 तक की कितनी संख्याएं होंगी, सबकी अगर गुणा करेंगे तो वहाँ अंत में 2 जीरो दिखाई देंगे। आपको 5 सेकंड भी नहीं लगे, और अगर आप सबकी गुणा करते रह गए यहाँ पर तो 4-5 मिनट आपके खत्म हो जाएंगे और फिर भी कोई पता नहीं चलेगा आंसर सही होगा या गलत होगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में। बच्चों एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ संख्या चेंज कर देता हूँ। उसने अगर बोल दिया 1 से लेकर, यहाँ मैं संख्या चेंज कर देता हूँ, उसने बोल दिया 1 से लेकर 50 तक,
1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल में जीरो कितने आएंगे, कितने शून्य होंगे दाईं ओर। ठीक है, तो बच्चों 1 से लेकर 50 तक बोला ना उसने, तो हमने क्या बताया, अंतिम संख्या लिखिए। आप लिखिए अंतिम संख्या, इस तरीके से लिखेंगे आप इसको, और डिवाइड किससे करना है, हमें 5 से ही करना है। ये रूल आप नोट करके लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा हम 5 से भाग करेंगे या 5 से ही भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो देखिए मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 50 को, तो कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों, 10 बार। 5 ढाई 50। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हम 10 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि 10 बड़ी संख्या है 5 से। तो 5 से 10 कितनी बार डिवाइड हुआ आपका, 2 बार। ठीक है, पहले 10 बार हुआ, अब के 2 बार हुआ, लेकिन फिर 5 से करना है। पर मुश्किल ये है कि अब 2 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 5 से छोटी संख्या है। ठीक है, तो आप जरा अपने क्वेश्चन में देखो कि आपने 5 से 2 बार डिवाइड करा, और 2 बार कितनी बार डिवाइड करा, एक बार 10 बार करा, और एक बार कितनी बार करा, 2 बार। तो भैया पहली बार हमने 10 बार डिवाइड किया था, और दूसरी बार कितनी बार डिवाइड किया हमने, 2 बार। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 12। समझे इस चीज को। 1 से लेकर हम 50 तक की जब सभी संख्याओं की गुणा करेंगे, तो सभी संख्याओं के गुणनफल में बच्चों जो संख्या के अंत में जीरो होंगे वो 12 जीरो होंगे। तो सोचो जिस संख्या के अंत में ऐसे कर 12 जीरो होंगे तो वो कितना बड़ा गुणनफल होगा, और इतना बड़ा गुणनफल आप कर ही नहीं पाते। सही है, तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितने जीरो आएंगे। तो ध्यान रखिए इस प्रकार के प्रश्नों में अंतिम संख्या को जो अंतिम देगा, जहां तक बोला है उसको 5 से डिवाइड जब तक करेंगे जब तक वो होता रहेगा। ठीक है, देखिए 5 से 50 करा तो 10 बार, फिर इस 5 से 10 को करा तो मैंने कितनी बार किया आपका, 2 बार। अब 5 से मैं 2 को फिर डिवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 2 छोटी संख्या हो गई है, तो हम इन्हीं बारों को जोड़ देंगे जितनी बार डिवाइड हुआ है। पहले 10 बार डिवाइड हुआ है, उसके बाद 2 बार, तो 10 और 2 कुल मिला के कितने बार डिवाइड हो गया, 12 बार। तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बच्चों हम अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन होगा 1 से लेकर 100 तक, ऐसा बोल सकता हो 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं में कितने जीरो होंगे। अगर 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं की हम गुणा करें तो 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल में कितने जीरो आएंगे। तो हमने क्या बताया बच्चों, अगर 1 से स्टार्टिंग कर रहा है और कहीं तक भी अगर कर रहा है, लगातार बोल रहा है अगर वो, तो लगातार में क्या बताया हमने, अंतिम संख्या लेंगे आप 100। और बच्चों इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से आपका डिवाइड होगा 20 बार, और 5 से हम 20 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा आपका, 4 बार। लेकिन अब क्या 5 से 4 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 5 से छोटा है। बस इसके बाद हमें क्या देखना, कितनी बार डिवाइड हुआ। तो बच्चों पहले कितनी बार डिवाइड हुआ आपका, 20 बार, और उसके बाद कितनी बार हुआ आपका, 4 बार। तो कुल मिला के कितनी बार डिवाइड हो गया आपका, 24 बार डिवाइड हो गया। और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल में कितने जीरो आ गए बच्चों आपके, 24। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब बच्चों इन्हीं क्वेश्चन में 500 तक भी बोल सकता है, 400 तक भी बोल सकता है, 1000 तक भी बोल सकता है, आप कर सकते हैं इसी ट्रिक से। अब मैं इसमें थोड़ा चेंजिंग कर देता हूं बच्चों क्वेश्चन में। ठीक है, वो यहाँ से कैसे क्वेश्चन उठाता है थोड़ा चेंज कर कर, तो देखते हैं कैसे चेंज करता है आपके वो। बच्चों उसने बोल दिया आपसे ये सीरीज लिखा है बच्चों 2 गुणा 4, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ विषम बताया था, मैं यहाँ आपको सम बताने वाला हूँ। ठीक है, 2 4 6 गुणा 8 और डॉट डॉट मतलब है इसी प्रकार श्रृंखला आगे बढ़ रही है। और इसने बोल दिया बच्चों आपको, चलो 20 लिख लेते हैं, 20 तक। ठीक है, और ये लिखा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा डॉट डॉट इसी प्रकार 20 तक के गुणनफल में, इस टाइप से वो क्वेश्चन लिखता है कि गुणनफल में जीरो कितने होंगे, शून्य कितने होंगे, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको थोड़ा ओड लग रहा होगा, ये सारी सम संख्याएं बच्चों, जब मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया इस लेक्चर के आरंभ में, तो मैंने कहा था कि 1 3 5 7 सारी विषम संख्याएं थी, और विषम संख्याओं के गुणनफल में कभी भी जीरो आने वाला नहीं है। अब जब ये सारी संख्याएं सम हमें दिखाई दे रही हैं तो यहाँ कैसे कर, यहाँ तो जीरो जरूर आएगा। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे आपके 2, 4, 6, 8। अगर बच्चों मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, तो ज़रा अंदर ध्यान दीजिए कि यहाँ बचेगा आपका 2 ही कम 2, यहाँ बचेगा बच्चों 2 दूनी 4, और यहाँ बचेगा बच्चों 2 तिया 6, और यहाँ बचेगा बच्चों 4, 2 चौक 8, और इसी प्रकार बच्चों यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा बच्चों हमारा 10। समझ में आई बात सबको? अब ज़रा ध्यान दीजिए, 2 बाहर हो गया है। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बन गया कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट कहाँ तक आपका 10 तक। मतलब ये हुआ 1 से लेकर लगातार सभी संख्याएं आ गई हैं, चाहे सम हो या विषम हो, और 10 तक की सभी संख्याओं में कितने जीरो आएंगे गुणा करने पर। बन गया नहीं बन गया क्वेश्चन वो, जैसे हम प्रारंभ में बना रहे थे कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 20 तक, तो ये भी तो वही हो गया, 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल में कितने जीरो आएंगे। तो फिर ऐसे करना, 1 से शुरू हुआ है लगातार संख्या है, और अंतिम संख्या कितनी दिखाई दे रही है आपको 10। तो देखिए फिर वही काम करेंगे, हम अंतिम संख्या 10 लिखेंगे और इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दूनी बच्चों कितना निकल कर आएगा आपका 10 आएगा। तो बताओ कितनी बार आया आपका ये, कितनी बार आया आपका ये 2 बार आया। ठीक है, तो इसका आंसर जो आया बच्चों 2 जीरो आएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखते चलिए कि हमने प्रारंभ में या कॉमन बच्चों 2 लिया था, तो हम इस 2 की भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो जीरो आएंगे इसको सोल्व कर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में। लेकिन जब हम उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा बच्चों। तो 2 दूनी बच्चों कितना निकल कर आ जाएगा आपका 4। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। 2 हमने बाहर ले लिया है, उससे पहले बच्चों 2 जीरो आपके ऑलरेडी आ रहे थे, 2 की मल्टीप्लाई कर दी और 2 दूनी निकल कर कितना आएगा बच्चों आपके पास 4। इसके बाद बच्चों हम इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लिखते हैं। इसी क्वेश्चन को बच्चों में थोड़ा चेंज करके लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। मैंने बोल दिया कि 2 से लेकर आपको यहाँ 100 लिखा है बच्चों, 2 से लेकर ये 80 लिख देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बन गया कि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इसी प्रकार 80 तक की गुणनफल में जीरो कितने आएंगे। मतलब कि अगर हम प्रथम 80 सम संख्याएं लें, इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रथम 80 सम संख्याओं के गुणनफल में कितने जीरो आएंगे। तो प्रथम 80 सम संख्याएं, ठीक है, या प्रथम 80 तक की संख्याओं में कितने जीरो आएंगे जो सम हो। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम ये 2 कॉमन लेने जा रहे हैं। अब जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 डॉट 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 बच्चों इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 40। अब ये 2 बाहर तो चल रहा है, लेकिन अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया देखिए, जो मैं प्रारंभ में बता रहा था कि लगातार संख्याएं बन गई 1 से। अब 1, 2, 3, 4 बन गई ना लगातार, और 1 से लेकर कहाँ तक है 40 तक टोटल है, चाहे विषम हो चाहे सम हो। अब आपका क्वेश्चन वही तो बन गया कि 1 से लेकर 40 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल में कितने जीरो आएंगे। तो हमने क्या बताया था कि अंतिम संख्या लीजिए आप 40, इसको डिवाइड किससे करना हमें 5 से। तो 5 से डिवाइड कीजिए, 5 अट्ठे 40, और 5 से डिवाइड कीजिएगा 5। हाँ, अब 5 अट्ठे 40 आ गया। प्रॉब्लम यहाँ पड़ेगी आपको कि 5 से 8 को अब भाग तो दे सकते हैं क्योंकि 8 बड़ा है। हाँ, अगर 5 से छोटी संख्या यहाँ आती तो हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हम 8 में 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड होगा, 5 ही कम 5, और बाद में हासिल कितना, सॉरी शेषफल कितना बचेगा 3। लेकिन कितनी बार डिवाइड हो रहा है, केवल एक बार, 5 ही कम 5, और 8 में से 5 घटाओगे तो 3 बचेगा, और 3 को छोड़ देंगे हम। कितनी बार डिवाइड हुआ आपका, एक बार हुआ। तो अब देखो कुल मिला के कितनी बार डिवाइड हुआ आपका 9 बार, एक 8 बार हुआ और प्लस 1, तो कुल मिला के डिवाइड कितनी बार हो गया आपका 9 बार। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, 2 आपने मल्टीप्लाई लिया था और इसका आंसर 9 आया, तो 2 नम कितना आ जाएगा बच्चों 18। तो 2 से लेकर अगर 80 तक की सभी सम संख्याएं हम देखें तो सबके गुणनफल में जो जीरो आएंगे बच्चों वो कितने आएंगे आपके 18 आएंगे। तो बच्चों ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने बताया था। कल हम इसके एडवांस क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।